ओम अखंडमंडलाकारवक्त्रं जैन चराचरं तत्पदं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योगविद्यायै योगधर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनाय शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा शङ्कं प्रियावृन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्यां तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। हम लोग का शास्त्रों और महापुरुष लोग जो बता के गया शांति का मार्ग, वही हम बता रहे। हजारों जो शास्त्रों हजारों अनुभूति जो करके बताया। अर्थ श्लोक प्रवक्ष्यामि यदक्त कोटि ग्रंथ भी कोटि कोटि ग्रंथ जिसका वर्णन करे, मैं वही बोल रहा। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नाय कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। आज
सिद्धि विनायक का जो है पूजा इस भाद्र महीना में चतुर्दशी में जो आते हैं, गणेश चतुर्थी, इसी दिन पूजा करने से भास्कर पुराण में ये वर्णन है, जिसका घर में बहुत अभाव, कष्ट, दुख, अशांति निरंतर लगा रहता था, वो इस महीना का चतुर्थी में अगर गणेश जी की पूजा करे तो उसके घर में सब नेगेटिव पैब और लक्ष्मी सब चला जाते हैं, उस घर में शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होते हैं। तो ये भास्कर पुराण में हमने देखा है जो इस नियम को पालन करते हैं, जैसे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में इस नियम को पालन करते हैं, और इस नियम को पालन करने से महाराष्ट्र आज सबसे धनी धनी प्रदेश माना जाता है। आज गणपति का उत्सव घर घर में वहाँ पालन किया जाता है और सभी श्रद्धापूर्वक गणेश जी का आह्वान करते हैं, और जिसका घर में गणेश जी का दृष्टि पड़ते हैं, सब विघ्न का नाश करते हैं और सब सिद्धि प्रदान करते हैं। इसी प्रकार हम लोग का और एक है, एक चतुर्थी और आते हैं, शुक्ला चतुर्थी, जो सरस्वती पूजा का अगले दिन, वो बसंत पंचमी में पूजा होते हैं माता सरस्वती का, वो अगले दिन गणेश जी का पूजन होता है। वो पूजा करने से गणेश जी का ये 2 तिथि में पूजा करने से उसका इस संसार में और कोई कष्ट भोगना नहीं पड़ते, हमेशा उस घर में शांति, धन, संपत्ति का समृद्धि होता है। आदमी सुनता है लेकिन करता नहीं, पढ़ता है करता नहीं, और यही हम बोलते हैं, जो सुनता है वो करता है, वो इसका फल उसको जरूर प्राप्ति होता है। तो मैंने बहुत घर में ऐसे अशांति है, कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, मैं ये 2 तिथि को बताया, जो क्या है वो सारी तकलीफ को दूर करके हमेशा के लिए आज शांति, सुख, धन का समृद्धि और सब कष्ट उसका निवारण हुआ है। तो इसीलिए वहाँ गणेश जी का ये 2 तिथि में जो पूजा करते हैं, वो कभी भी इस संसार में कोई भी कष्ट नहीं भूलते। तो ये है भास्कर पुराण में, इसका पूर्ण रूप से वर्णन है। और महाराष्ट्र में हमने बॉम्बे में भी रहा हूँ गणेश पूजा का दिन, और पुणे में भी रहा, तो देखा जो वो लोग का कितना उत्साह है। गणेश जी का सारी रात जगते हैं, सारी रात अपना भजन कीर्तन, अपना गणेश जी को लेके वो लोग आरती, भजन, कीर्तन, आदमी को निमंत्रण करते हैं, भोजन कराते हैं, सब क्या क्या न करते हैं। तो आज वो लोग का सब कुछ समृद्धि उसको मिलता है। हमारा जो बंगाल में है, सभी किताब पढ़ के ज्ञानी बन जाते हैं, सुन के ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन वो ज्ञानी कोई काम में नहीं करते। ऐसी एक घटना है जो राजा एक इसी प्रकार एक ज्ञानी को बहुत सम्मान करता था, तो वो पंडित जी राजा के पास गाड़ी भेज देता था। गाड़ी माने उस समय तो रथ था, तो रथ, घोड़े का रथ भेज देता था, तो उसमें पंडित जी को लाके राजा स्वयं गेट में जाके वो पंडित जी को अपना साथ ले आता था और अपने पास बैठा के
पहले सुंदर सुंदर चीज से उसको नाश्ता कराता था और अपना खूब हाथ से और लीजिए करके, तो पंडित जी उसको एक अच्छी व्यवहार, उसको सम्मान करते हैं ना, हमारा ज्ञान को सम्मान करते हैं। तो ये दोनों के अंदर सवाल रह गया। जो आदमी का आचरण सब पसंद करते हैं ना, उसको ज्ञान को पसंद करते हैं। तो वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, वो ज्ञान का बात सुनाता था तो राजा सुन के धन्य हो जाता था, वाह 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 करता था। लेकिन आचरण राजा के सामने वो देख के खुश होता था उसका आचरण से। तो अब पंडित जी का मन में ये सवाल आ गया, राजा मेरे को ज्ञानी बोल के सम्मान करते हैं ना, हमारा आचरण से सम्मान करते हैं। तो ये सवाल राजा को तो पूछ नहीं पा रहे। तो पंडित जी सोचा, हम तो ज्ञानी तो है ही, ज्ञान का बात सुनाता हूँ, लेकिन आचरण में थोड़ा सा देखता हूँ बदल के क्या करते हैं। तो उसने कोषागार में गया और एक बहुत कीमती हीरा वो अपना उठा के ले गया। तो राजा का इतना निकट था पंडित जी, जो कोई भी उसका विरोध में कोई शब्द बोलने में डरता था। लेकिन राजा स्वयं आया कोषागार में और वो जो हीरे का टुकड़ा नहीं देख पाया तो पूछ पड़ा कोषाध्यक्ष में, जो अरे ये हीरा का टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गया? बोले पंडित जी ये ले गया अपना घर। बोला आप लोग को बोल के ले गया? बोले नहीं, वो अपना ही उठा के ले गया। तो राजा का मन में इतना बात सुन के, पंडित जी बोल के ले सकता, मेरा से मांग के ले सकता, ऐसे ही चोरी करके ले गया, ऐसे ही नाम बोल के उठा के ले गया, ये कैसे ज्ञानी है? तो दूसरा दिन सुबह राजा का मन में फर्क आ गया, रथ नहीं गया, पंडित जी पैदल चल के आया। गेट में राजा खड़ा रहता था, वो भी नहीं है। और जब पंडित जी आता था, उठ के खड़ा होके उसको स्वागत करता था, प्रणाम करता था, आज कुछ भी नहीं किया। नाश्ता आया, नाश्ता कर दिया, लेकिन पूछा भी नहीं। तब पंडित जी का उत्तर मिल गया, ज्ञानी तो अभी भी मैं ही हूं, पूर्ण रूप से, सिर्फ आचरण में मैंने थोड़ा परिवर्तन किया। तो आदमी का वो आचरण देख के राजा का मन में जो विकार आया, तो ये समझ गया जो मेरा आचरण उसको प्रिय है। इस संसार में ज्ञानी इतना प्रिय नहीं है, जो उसको आचरण ही सबसे प्रिय है। तो इसी प्रकार हम लोग का धर्म का बात कितना भी सुने, कितना भी पढ़े, कितना भी देखे, लेकिन जो आचरण नहीं करते हैं उसको कोई कीमत इस संसार से नहीं मिलता है। जो ज्ञानी नहीं है लेकिन आचरण करते हैं, तो आचरण इस संसार में सबका प्रिय है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, करते नहीं। ये भगवान को भी प्रिय नहीं है और किसी का भी प्रिय नहीं है। इसीलिए वो उतना ही बोले जितना वो कर सके, नहीं कर पाए, लेकिन बड़ा बड़ा बात बोल के वो अपने ही छोटा बनाते, अपने को छोटा बनाते। इसीलिए हम लोग का गुरु जी ने यही शिक्षा दिया। फल को, पेड़ को पूछते हैं आप कौन से पेड़ है,
तो पेड़ बोल रहे फले ना परिचयते। तो ऐसे ही मनुष्य का जो अगर गुण विचार किया जाते तो उसका आचरण से किया जाता। बहुत से हमने ज्ञानी को देखा जो बहुत भागवत पाठ कर रहे, बहुत अच्छा बात सुना रहे, बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे, लेकिन जब व्यावहारिक जगत में जाते हैं तो वो इतना गाली देते हैं, इतना माने दुष्ट आचरण करते हैं जो उसको जो जानते हैं, घर का आदमी जानते हैं, घर का आदमी उसको नहीं मानते, जो नहीं जानते हैं वो उसको मानते हैं, लेकिन जो घर का आदमी उसका इज्जत नहीं करते। जैसे पंडित जी आया, घर का बच्चा लोग सब अपना अपने घर में चला गया, हाँ? ये पापा का सामने ना आना पड़े, किस लिए? वो सब बच्चा को गाली देते हैं, अपना बीवी बच्चा सबको गाली देते हैं, और अपना इतना अहंकार, इतना राक्षस का माफिक आचरण करते हैं। इधर तिलक माला अपना वस्त्र पहन के घूमते हैं, तो बाहर का आदमी बहुत बड़ा भक्त समझते हैं, लेकिन वही है, आचरण नहीं है। आचरण ना रहने का कारण वो घर में भी वो अपना उसको इज्जत सम्मान नहीं करते। जो आचरण करते घर में भी और बाहर में भी, तो घर का आदमी भी उसको इज्जत करते हैं और बाहर भी उसको इज्जत करते हैं। तो इसीलिए हम सबका सामने एक प्रकार और अपने अलग जगह अलग प्रकार। तो इसी प्रकार हम लोग आचरण को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। तो इस संसार में मैंने देखा है, और भगवान का भी प्रिय है, भगवान को अगर वो सच्ची अंदर विश्वास है, विश्वास से एक फूल ही चढ़ा दे, भाई एक ही बेलपत्र दे, तो उसमें कोटि गुण फल मिलता है। लेकिन जिसका विश्वास नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए वो पूजा करे, तो उससे कोई भी फल ना भगवान से मिलते हैं, ना उसके हृदय से आनंद होता है। तो पूजा करने के टाइम अगर सच्चे दिल से भगवान को पुकारे, उसी समय उसके हृदय में एक दिव्य आनंद महसूस होता है। लेकिन हम दुनिया को दिखा के रूटीन का अनुसार पूजा कर रहे हैं, जो ये करना बोला है फटाफट करके अपने काम में भागे अपना प्रोग्राम करते रहे, तो वो पूजा में कभी भी ना उसके हृदय में आनंद मिलेगा, ना वो कोई अनुभूति होगा। तो इसीलिए अगर भगवान को एक ही फूल देना है, तो सच्ची दिल से 2 मिनट मन को स्थिर करके उसका अर्पण करें। तो इसीलिए हमने देखा है, घर का हो या बाहर का हो, तो आचरण सबसे महत्व रखते हैं। तो गुरु जी हम लोग को सुनाया था, जो अकबर का पास एक पिता आया उसके बच्चे को लेकर और बोला, जे नवाब, ये बच्चा बहुत गुड़ खाते हैं, इसको कितना माना करते हैं, लेकिन ये मेरा बात नहीं सुनते, तो आप अगर एक बार बोल देंगे तो ये खाना बंद कर दिया। तो बोला 15 दिन बाद आओ, क्योंकि नवाब खुद ही गुड़ का शौकीन था।
नवाब ने अपना गुड़ खाना छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो अपना 15 दिन बाद जब आया तो उसको बोल दिया, बेटा गुड़ मत खाओ। और वो लड़का उसके बाद कभी गुड़ स्पर्श नहीं किया न देखा। आज हम लोग अपना बच्चा लोग को शासन करते हैं, ऐ मोबाइल मत देखो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन बच्चा देखते हैं जो वो लोग मोबाइल लेके बैठे रहते, वो लोग टीवी खोल के बैठे रहते, वो लोग हाँ हाँ ये करते, तो वो देख के वो उस बात को सुनती नहीं। जो आचरण करते हैं, उसका पिता माता हो, कोई भी भाई बहन हो, कोई भी जो आचरण करते हैं उसको बातों से उसको बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। अपने बच्चे को हो और किसी का बच्चे को बोले, जो आचरण करते हैं उसका प्रभाव। तो ऐसी बहुत सी घटना है। मेरा पास आया तो मैं जो बच्चे को बोला है तो वो बच्चा उसको सुनता है और करते हैं। बोले गुरुदेव आप बोला इसीलिए वो बच्चा सुनते हैं और करते हैं। तो हमने जिंदगी में गुरु जी का बात सुना है और किया है, इसीलिए हम जो बोलते हैं बच्चा लोग वही सुनते हैं और करते हैं। इसी प्रकार हम लोग का आचरण में जो शक्ति है, वो कितना भी विद्या अर्जन कर ले, उस विद्या में इतना शक्ति नहीं है, आचरण में उससे 100 गुना ज्यादा शक्ति है। इसीलिए पंडित जी नवाब को बोला, ये हीरा का टुकड़ा आप लीजिए। मैं आपका एक सवाल का उत्तर ढूंढ रहे थे, जो मेरा को राजा पंडित के लिए, ज्ञानी के लिए भी हमको सम्मान करते हैं ना, हमारा आचरण को देख के सम्मान करते हैं। हमको पता चल गया आप ज्ञानी को सम्मान नहीं करते, आचरण को ही सम्मान करते हैं। इसीलिए संसार में धर्म को बात तो सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन आचरण नहीं करता हूँ। इसीलिए हमारा घर में कोई परिवर्तन नहीं आते। अगर आचरण करें तो जरूर मेरा जीवन में परिवर्तन आएगा, घर में परिवर्तन आएगा, बच्चे लोग का अंदर भी परिवर्तन आएगा। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की जय, बड़े सदगुरु भगवान की जय, बड़े शंकर भगवान की जय, बड़े माता जगदम्बे की जय, बड़े भक्त बिंदों की जय, बड़े संत बिंदों की जय, बड़े सनातन धर्म जय, बड़े धर्म की जय, और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।